देता हूँ। लेकिन मैं एक तो पुराना पूरा एक्सप्लेन करता हूँ फिर बात है। हम्म। ओके, आई गेस स्क्रीन विजिबल है, राइट। हाँ, जी जी विजिबल है। तो चलिए पहले फ्लेक्स बॉक्स देखा था। बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है? फ्लेक्स बॉल बॉक्स अगर हमको है जो बंडी, यानी कि एक डायमेंशन में, वेदर इट इज रो या कॉलम, अगर उसमें किसी चीज को सेटल करना है उनको मतलब उसमें जैसे कि नेविगेशन बार जैसे वो लाइन में होता है, या कोई साइड बार, या मतलब ऐसी कोई चीज आ गई जिसको आपस में एक लाइन में नहीं वन डायमेंशन में अरेंज करना है, तो उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स का मेजरली यूज करते हैं। ओके, फ्लेक्स बॉक्स की दो एक्सेस होती है, मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस। ठीक है, मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल आमतौर पे होती है, और फिर जो क्रॉस एक्सिस होती है दैट इज इट्स परपेंडिकुलर। इसके अंदर के जो भी आइटम्स होते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, उनको फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में के कंटेनर में जो भी प्रॉपर्टीज लगेगी वो फ्लेक्स आइटम से ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जैसे कि बाहर वाला कंटेनर हो गया, अंदर वाला आइटम्स हो गया। इसके बाद इसमें एक डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन होता है। इसमें रो 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 दे सकते हैं, रो रिवर्स, कॉलम कॉलम रिवर्स दे सकते हैं। फ्लेक्स रैप होता है कि अगर कोई चीज इंक्रीमेंट आगे की तरफ आ गई हो, मतलब अगर एक लाइन में अरेंज करना नहीं करना है आपको, तो रैप लगा दीजिए। जैसे वो स्क्रीन पर रीच करेगी स्क्रीन के एंड पर, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सिमिलरली अलाइनिंग आइटम इन फ्लेक्स डायरेक्शन, तो जैसे ही फ्लेक्स कंटेनर जस्टिफाई कंटेंट यूज कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट आपके मेन एक्सेस के अलाउंग करने लगता है, अलाइन आइटम्स अलाइन कंटेंट आपके क्रॉस एक्सेस के अराउंड लोगों को जो भी आइटम्स होते हैं कनेक्ट करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हो गया आपकी, ये होती है मेन एक्सेस। यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट स्टार्टिंग, फ्लेक्स एंड इसके एंड में चला गया सेंटर, सेंटर पे आ गए सारे के सारे, फिर स्पेस बिटवीन, इनके बीच में स्पेसेस आ गए, स्पेस अराउंड यहाँ पर सभी के बीच में स्पेसेस कर दिए इसने। फिर स्पेस इवनली मतलब सारे स्पेसेस बराबर हो गए, ये सारे ये सारे स्पेसेस बराबर हो गए। सिमिलरली अलाइन आइटम्स क्या करते हैं, ये जो क्रॉस एक्सिस यानी कि जो टॉप हॉरिजॉन्टल और ये होती है मेन एक्सिस, और वर्टिकल होती है क्रॉस एक्सिस। फिर क्रॉस एक्सिस के हिसाब से चीजों को अरेंज करते हैं। जैसे फ्लेक्स स्टार्ट, तो फ्लेक्स बॉक्स ये होगा है पूरा, इसकी क्रॉस एक्सिस ऐसे है, तो ये फ्लेक्स स्टार्ट ऊपर की तरफ से स्टिक कर दिया, फ्लेक्स एंड ये लास्ट की तरफ चला गया सेंटर में। ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन है तो इस लाइन के सेंटर में आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच में क्या कर देते हैं, पूरा खींच देता है सो दैट की पूरी वर्टिकली लाइंस जगह ऑक्युपाई कर ले। सिमिलरली बेस लाइन में क्या करता है कि कोई भी कितना, मतलब इसकी विड्थ हाइट कितनी भी हो, वो उसको एक लाइन में, इन सभी का मिडिल पॉइंट एक लाइन में अलाइन कर रहा होगा। अगला चीज आता है कंटेंट। कंटेंट में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे एक साथ एक टिपिकल कंटेंट को हम अलाइन करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड ऐसे ही करके, जो वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो अलाइन अलाइन आइटम्स में होती हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि अलाइन कंटेंट में आप एक पूरे के पूरे आइटम के ग्रुप के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। सिमिलरली ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर बेसिकली यही बताता है कि लाइक कितना आपको, कितने फ्लेक्स में कितनी चीजें रखनी है कितनी नहीं रखनी है, ये एक नंबर होता है बेसिकली। और बहुत ज्यादा भी, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, तो इसके बारे में ज्यादा वरी नहीं करिए। फ्लेक्स रिंग, फ्लेक्स रिंग ये करता है कि आप जैसी स्पीड बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो किस जो आपके फ्लेक्स आइटम्स है अंदर की तरफ, वो कितने रेशियो से बढ़ने चाहिए कितने रेशियो से घटने चाहिए। तो फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स सिंक उसके लिए यूज होता है। सिमिलरली फिर सीएसएस ग्रिड्स आ जाते हैं। सीएसएस ग्रिड्स में मतलब क्या होता है, जो काम फ्लेक्स करता है वन डायरेक्शन के लिए, सीएसएस ग्रिड्स का वो काम कर सकते हैं फॉर टू डायरेक्शंस। सो इसलिए फ्लेक्स मतलब सीएसएस ग्रिड्स के बहुत इंपॉर्टेंस, जैसे कि इस पूरे पेज में हमको है जो एक हेडर भी लगाना है कंटेंट, और उसके बाद है जो राइट साइड में भी एक, मतलब एक अलग बड़ा वाला बॉक्स है, फिर छोटे छोटे बॉक्सेस है कई सारे, इन सारे को एक साथ पूरे में अरेंज करना है। तो क्योंकि ये तो वन डायमेंशन में भी अरेंज करना है, यानी कि ऐसे 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 भी, और इसको जो टू डायमेंशन में एज ए होल भी करना है। सो फॉर दैट अगर टू डायमेंशन में अरेंज करना है तो, और तो सीएसएस ग्रिड का यूज कर लेते हैं हम लोग। सीएसएस ग्रिड में भी वही सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं जो इधर लगती हैं। पहला जैसे देखा, फ्लेक्स बॉक्स हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, सीएसएस ग्रिड्स को हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो वर्टिकली भी कर सकते हो। ये देखो एक बढ़िया एग्जांपल दिया उन्होंने कि कैसे अरेंज कर सकते हो। हैज द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्स बॉक्स एंड कैन वर्क इन 2D वेरी इजीली। स्क्रिप्ट कंटेनर बनाने के लिए वही होता है, जैसे कि अगर आपको किसी भी कंटेनर को फ्लेक्स बनाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, वैसे ही अगर किसी कंटेनर को ग्रिड बनाना है तो डिस्प्ले ग्रिड लिख देते हैं।
सिमिलरली एक नई चीज आ गई, ग्रिड आइटम। ग्रिड आइटम वही है जो जैसा फ्लेक्स आइटम होता है, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर के जो भी बॉडीज जो भी कुछ होता है वो फ्लेक्स आइटम होता है, वैसे ग्रिड के अंदर जो भी सारी चीजें होती है दैट आर टर्म्स एज ग्रिड आइटम। फिर ग्रिड ग्रिड लाइन मतलब ग्रिड के एंड पॉइंट्स या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं, बहुत इजी है ये तो। अगेन ग्रिड सेल्स, किसी भी एक ग्रिड की पर्टिकुलर सेल को उठा लेंगे, याली सेल याली सेल याली सेल, तो ये सारे के सारे ग्रिड सेल कहलाते हैं। फिर ग्रिड एरिया, कई सारी लाइंस को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को मिला करके ग्रिड, कई सारे ग्रिड्स को मिला करके पर्टिकुलर ग्रिड का एरिया होता है। हर सारी कई सारे को मिला कर लेंगे तो उनका एरिया बन जाता है। बाद में ये हेल्प करेगा हमको जब हम कोई डिजाइनिंग लेआउट बनाएंगे आज, तो उसमें हम इसे देखेंगे। ग्रिड गैप एक बेसिकली मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम्स के बीच में ये गैप्स आ जाते हैं, जैसे ग्रिड कॉलम गैप। तो इन जो कॉलम्स है इनके बीच का जैसे ब्लू वाली लाइन का गैप हो जाएगा 10 पिक्सल, वैसे ग्रिड रो गैप। तो इनकी रोज के बीच में से, ये रोज है तो इनके बीच का जो गैप आ जाएगा दैट वुड बी 10 पिक्सल। तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ग्रिड गैप 10 पिक्सल, तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि कॉलम और रो दोनों में 10 10 पिक्सल का गैप देना है। अंदर वन थिंग इज ग्रिड टेम्पलेट। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बेसिकली क्या करता है, ये काम आता है किसी भी कॉलम्स को कैसे कितना स्पेस देना है। यहाँ पर कोई कंटेंट डालना है तो हमें इस वाले सेक्शन में कितनी जगह ऑक्युपाई करनी, इस वाले में कितनी करनी, इस वाले में कितनी करनी। एफआर का बेसिकली मतलब होता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो लोगों ने मैथ में पढ़े हुए हैं सिमिलरली वैसे ही होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पूरे में 2 1 3 4, तो 2/4 यानी हाफ एरिया जैसे इसने ऑक्युपाई कर लिया, बड़े वाले ने इसको 2 फ्रैक्शंस मिले, फिर 1/4 और 1/4 इन दोनों को मिला। तो यही ऐसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो कॉलम ऐसे बन जाते हैं, वैसे ग्रिड टेम्पलेट रोज करोगे तो आपको रोज भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि इसने कर दिया 1 3, तो रोज में भी इसने फिट कंटेंट ऑब्वियसली 3 पहले इसने डिवाइड कर लिया। जैसे इसने कंटेंट मिला इसको, इसने पहले कंटेंट के लिए जगह बना दी। ऑटो का मतलब जितनी जगह हो पा रही है पूरा कंटेंट फिट हो गया इसमें। वंस कंटेंट फिट, तो जितनी एरिया बची उसमें 1/3, यानी कि इस पूरी एरिया में 1/4 हिस्सा इसको मिल गया और 3/4 हिस्सा इसको मिल गया। सिमिलरली फ्लेक्स बॉक्स, फ्रैक्शन यूनिट क्या होता है वही बताया, जैसे कि जैसे फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स इंटीजर इस पर प्रोपोर्शनल, मतलब वही। ये बेसिकली हमको ये बताता है कि एक फ्रैक्शन होता है कि पूरे के पूरे जो ग्रिड यूनिट ले रहे हैं उसको कितने साइजेस में डिवाइड करने में इसकी हेल्प मिलती है। जैसे कि इस वाली एरिया को 2 फ्रैक्शन लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि 2 पार्ट्स, मतलब कि इस पूरे में अगर 1 1 फ्रैक्शन के पार्ट्स कर दिए जाए तो 2 पार्ट 2 फ्रैक्शन इसको मिल जाएंगे। यानी अगर वैसे देखें इसको और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 2 FR 1 FR 1 FR, तो पूरा हो गया 4 FR। तो इसको 2 FR दिया गया, यानी कि 2 बाई कितना एरिया दे दिया, 50% एरिया इसको दे दिया, 25% इसको मिला है। बेस मेथड बेसिकली, इसमें ये सारे के सारे बस मेथड्स लग रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं कि मास्ट हेड, जैसे इसमें देख लीजिए 2 FR 1 FR में 1 FR, और इसने कॉलम्स में दिया तो ये कॉलम्स ऐसे ऐसे जाएंगे। तो मास्ट हेड वाले को 2 FR मिल गया, मतलब इसको 50% मिल गया, इसको 25 मिल गया। मेन कंटेंट 25 रहेगा, पेज टाइटल 25 रहेगा एंड मास्ट हेड 50% रहेगा। मास्ट हेड के अंदर उन्होंने हेडर दे दिया, और मतलब ऐसे ही इसको बेस मेथड दे दिया कि रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन में क्या होता है कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जैसे आप 1 1 FR 1 FR, मान लो आपको 100 ऐसे पार्ट्स करने हो, तो 100 पार्ट्स लिखने में बहुत ज्यादा टीडियस काम हो जाएगा, इतनी मेहनत कौन करे। तो फॉर दैट वी हैव ए रिपीट फंक्शन। अगर हम रिपीट लिख दिया और आगे की तरफ लिख दिया कितनी बार रिपीट करना है, जैसे 100 टाइम्स करना है तो 100 1 FR, जैसे यहाँ पे ऊपर 3 टाइम्स किया तो 3 1 FR लिख दिया। फिर लिस्ट मेथड, मतलब ये दीज सिमिलर मेथड्स हैं कि कई सारी लिस्ट हो गई, उनको ऐसे कॉमन लिस्ट करके दे दिया तो ऑटोमेटिकली ये लिस्ट अपने आप में मतलब बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि इसमें दिया है साइड डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट 3 F1 FR, तो 3 लिस्ट बनानी है, तो अब नीचे की तरफ इसमें मतलब यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट कर दी, और नीचे की तरफ लिस्ट। मतलब ये बहुत सिंपल, वही पुराने वाले, बस इनके एग्जाम्पल्स हैं कुछ कुछ। अगेन पोजिशनिंग मेथड वही 2/4, जैसे मैं बता रहा था कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मास्ट हेड को इसने बोल दिया कि ग्रिड कॉलम, कॉलम में 2/4 एरिया इसको मिल जाएगा, और फिर ग्रिड में 2/3 वाला इसको मिल जाएगा। एंड अगेन पोजिशनिंग, पोजिशनिंग भी ऐसे ही कर सकते हो आप, लाइक ग्रिड रूट 2, तो इसमें बोला विल टेक 1 सेल, और 2/4 विल टेक 2 सेल स्पैन। मतलब स्पैन का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसको कितने के कितने कॉलम्स में आगे बढ़ना है। तो इसमें ग्रिड स्पैन, इसमें स्लैश स्पैन लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है कि आगे वाले 2 कॉलम्स को ऑक्युपाई कर लेगा, तो इसमें लिखा विल टेक 2 सेल्स। जब अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। एरियाज मेथड फिर वही बेसिक कैसे CSS लिख करके इसको हम लोग फंक्शनल करेंगे।
वही ग्रिड ऑटो फ्लो, अगर मान लो कोई कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसी में ये जो ग्रिड होता है इसका मेजर काम ही यही होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा देता है। तो ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ के हिसाब से, जो भी स्क्रीन की विड्थ है उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। ये कराउजल कराउजल भी बनाना सीखेंगे। कराउजल बेसिकली जो स्लाइडर्स होते हैं, जो आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, जो ऑटोमेटिकली ऐसे 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 फ्लो करते रहते हैं। ग्रिड यूनिट्स, इनको देखा जैसे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस कैन बी इन डेसिमल 2, 2.33, 70%, 30% परसेंटेज में भी आ गया। फिर वही ग्रिड ऑटो रोज कॉलम्स एंड मिनमैक्स फंक्शन। मिनमैक्स फंक्शन हम लोगों ने देखा ही था कि मिनमैक्स में बेसिकली क्या, जो भी मिनिमम होगा दैट विल कम डायरेक्टली। जैसे कि मिनमैक्स 100 पिक्सल का ऑटो, तो 100 पिक्सल और ऑटो में जो भी मिनिमम होगा वो आ जाएगा। जैसे ऑटो मान लो 100, अभी 100 होगा तो 100 पिक्सल आ जाएगा, और ऑटो जैसे 200 हुआ तो इसमें से 100 पिक्सल उठा लेगा वो। ओवरलैपिंग में ग्रिड्स, कई सारे ऐसे कि ग्रिड्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जब हम डिजाइन करेंगे तो कई बार कई ऊपर पेरेंट डिव हो जाएगी, ये इसकी पेरेंट डिव हो गई, ये इसकी चाइल्ड डिव हो गई, फिर ये इसकी चाइल्ड डिव हो गई। तो ये सारी की सारी पॉपअप वाला जो मेन, जो यहाँ पर लिख कर आ रहा है मेन कंटेंट, दिस इज लाइक, इसको ओवरलैप, जो मेन हेडर वाली है वो ओवरलैप कर रही है पेज टाइटल से और मेन कंटेंट से। सिमिलरली पेज टाइटल वाली ओवरलैप कर रही है मतलब मेन कंटेंट और मेन हेडर से, मतलब एक के ऊपर एक आने वाली चीज ही नॉर्मली मेन ओवरलैपिंग बिट्स हो जाते हैं। फिर फ्लेक्स बॉक्स, वही जो सारे फ्लेक्स में लगते हैं, सारे सारे जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन आइटम, अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई कंटेंट, ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स वहां पर प्रॉपर्टीज लगती थी वो यहाँ पर भी लगेंगी, आई गेस। अब चलते हैं हम लोग जरा एक बार इसके प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि हाउ एवरीथिंग विल वर्क। ओके, इट इज लाइक एक वेरी क्विक रिकैप कि क्या कैसे होता है। पुराने में हम लोगों ने जरा लेक्चर 5 में एक बार देख लेते हैं क्या बनाया हुआ था। ये हम लोगों ने इसको, ये एक आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखिए आप, कि पहली चीज नॉर्मल एचटीएमएल टेम्पलेट हमने जनरेट किया, तो पहली चीज जैसे इसको हटा देते हैं, सारे सेक्शन को कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसमें पहला चीज बना हुआ था नेविगेशन बार, जो आप कहीं बहुत सारी जगह पर देख लेते होंगे। तो ठीक है, तो इस नेविगेशन बार में हम लोगों ने कैसे आगे बढ़े हुए थे, क्या कैसे चल रहा था। तो पहली चीज नेव क्लास, नेव बार, इसको हम लोगों ने क्लास दिया नेव बार। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ आर्किटेक्चर कैसे बनता है। एक बड़ा वाला जो पूरा का पूरा नेविगेशन बार है, यानी कि, ठीक है, ये जो ऊपर वाली हेडिंग है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ, तो ये माई लोगो यानी कि ग्रीन की स्ट्रिप है पूरी बाहर वाली, ये वाली चीज दिखाता है ये नैप बार, बाहर वाला। ठीक है, ठीक है, बाहर वाला दिखाता है ये, यानी कि पेरेंट डिव हो गया आपका। इसका इसकी इसकी सीएसएस कहाँ से आ रही है, इसकी सीएसएस आ रही है हमारी नैव बार से। डॉट नैव बार करके लिखा होगा यहाँ से, तो इसको हमने दे दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, कि इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स होगा। इसका जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई करता है और मेन लाइन के अराउंड, यानी मेन एक्सेस के अराउंड, तो बीच में आ जाना चाहिए स्पेस बिटवीन, तो इनके बीच में स्पेस हो जाना चाहिए, सारे के बीच में स्पेस हो गया। फिर अलाइन आइटम सेंटर, तो अलाइन आइटम क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से करता है। तो इसने अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया, तो वो सारे के सारे लोग ये सारे के सारे बीच में हैं। फिर पैडिंग दे दी 10-10 पिक्सल की, तो चारों तरफ से इसको पैडिंग मिल गई है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखिए सारे के सारे एकदम 10 पिक्सल की डिस्टेंस आ गई हर कहीं से। और फिर एक बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वामेरिन। तो इस तरह से उसका हम लोगों ने एक पेरेंट कंटेनर बना लिया। इसके बाद क्या किया था, हम लोगों ने इसको एक छोटे छोटे दो एलिमेंट दे दिए, कि एक लोगो वाला सेक्शन हो गया, और लोगो वाले के बाद एक ये दो अलग वाले, इनको एक अलग सेक्शन में कर दिया, जिसका नाम ये हो गया हमारा एक अलग डिव। लोगो वाली ये अलग डिव हो गई और ये एक अलग डिव हो गई। दो अलग अलग ब्लॉक बने, लोगो वाले को अलग नाम से लिख दिया, बाकी वाले को ये जो होम अबाउट सर्विसेज ब्लॉक्स, इनको है जो हमने अलग से कर दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है कि नए आइटम से हमने होम अबाउट सर्विसेज ब्लॉक्स अलग अलग से इनके नाम रख लिए, और फिर इनकी सीएसएस अलग लिख दी, इनकी सीएसएस अलग लिख दी। अब नैव बार की सीएसएस लिखने के लिए एक बार देख लेते हैं नैव बार के अंदर क्लास लोगो, लोगो वाली सीएसएस देख लेते हैं। लोगों में कुछ सीसस, क्योंकि अभी लोगों हम लोगों ने बस टेक्स्ट लिखा हुआ तो लोगों में कोई सीसस नहीं लगाई थी। लगा चाहें तो लगा सकते हैं इसको, एक
तो अभी लगा कर ही देख लेते हैं। इसको दे देते हैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, कहते हैं कि फॉन्ट साइज हो गया हमारा 15 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, छोटा हो गया थोड़ा सा, 25%। नहीं, लोगो बड़ा हो गया बस, अब ये ठीक। तो लोगो पे भी एक सीसस लगा दी। फिर नए आइटम जो ये सारे आइटम्स आ रहे हैं, इनके ऊपर भी हमने एक सीसस लगा दी। ओके। सो अब इनकी सीसस कैसे लिखी गई, इनकी सीसस लिखी गई थी, इन लोगों ने नए आइटम्स में जाएंगे तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक लाइन आई थी, लाइन को हटा दिया, फिर कलर दे दिया। तो सिमिलरली लाइक ये प्रॉपर का प्रॉपर इसमें हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स का यूज किया, फ्लेक्स का यूज किया, और इस तरीके से चीज बनी। सिमिलरली इसके नीचे फिर हम लोगों ने यूज किया था एक ग्रिड का। अब ग्रिड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोगों ने मतलब वो क्या करते हैं कि कार्ड्स, या कहीं कार्ट होते हैं या कहीं पर फोटो की गैलरीज होती हैं, है ना। तो उन सारी चीजों के लिए भी हम लोग एक मतलब ऐसे कंटेनर्स बना देते हैं जहाँ पर है जो कि सारी की सारी स्लाइड्स ऐसे दिखने लगे। इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, 6। आज मतलब मैं ये भी सोच रहा था कि इमेजेस को भी डायनेमिक यहाँ पे इमेजेस भी दिखा देंगे। कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज टैग डाल सकते हैं। ठीक। इमेज जो पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है ऑल्ट। ऑल्ट में इमेज क्या दिखा सकता हूँ, कह सकते हैं गैलरी इमेज, और फिर इसका एक सोर्स होता है। अब सोर्स कहाँ से लाएंगे, सोर्स अभी के लिए हम बाहर से उठा लेते हैं। इमेजेस अनस्प्लैश से ले लेते हैं कोई इमेज। ओके, अनस्प्लैश से ले लेते हैं। अनस्प्लैश में हमने कोई ले ली नेचर की बढ़िया सी इमेज। कोई बढ़िया सी image कौन सी लग रही है, आई वुड से बढ़िया लग रही है। इमेज से ले लेते हैं, या लिंक बढ़िया लग रही है, और इसको ओपन कर देते हैं। Okay, तो दिख रहा है क्या, दिस वन इज द, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये देखो, अभी अभी इसने ऑटोमेटिकली बड़ा ले लिया है ना, ये पूरी की पूरी विड्थ में आ गया। अब इसमें क्यों ऐसा हुआ, इसको हम लोग को देनी होगी प्रॉपर्टीज, इसकी हाइट विड्थ कितनी रहेगी। अगर वो भी करके देखते हैं कितनी रख सकते हैं। हाइट दे दी हमने इसको पिक्सल, सिमिलरली विड्थ भी दे देते हैं 100%। कूल। अब देखते हैं कैसा लगेगा। ये छोटा हो गया। थोड़ा सा हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं, कितनी हम लोगों ने लिए यहाँ पर सीएसएस में। सीएसएस में हम लोगों ने गैलरी में गैप लिया 25 पिक्सल, 150 पिक्सल लिया, देख रहे हो। तो इधर पे भी हम इसको 150 पिक्सल कर देते हैं, हाइट की 150 पिक्सल। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हाइट तो आ गई, width थोड़ी सी ज्यादा है, विड्थ को 200 पिक्सल कर सकते हैं। देखा। अब देखो बार बार इसको करना पड़ रहा है। इसके लिए दूसरी चीज क्या हो सकती है, इसीलिए हम लोग फिग्मा के डिजाइन वगैरह बनाते हैं ताकि हमें विड्थ वगैरह का एक एडिशनल एकदम आइडिया रहे। लेट्स गो विद 250 पिक्सल्स। यस। देख रहे हैं, ऐसे कई सारी इमेजेस आप ऐसे ही डाल सकते हो। इनकी लेंथ विड्थ क्या रहनी है, हाइट विड्थ क्या रहनी है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो उसको। ओके। यहाँ तक क्लियर है श्रुति।
हाँ क्लियर है इधर तक, ठीक है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, चलो यहाँ तक हो गया। तो ये मतलब ये प्रीवियस हमने लेक्चर में ये सब किया हुआ था, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे किया जा सकता है अगली चीज। अब अगली चीज हमारी आ जाती है, इसको हम बंद कर देते हैं लेक्चर पर आई गेस। बस इसीलिए मैंने कहा कि वो रिकैप करवा लेते हैं, ताकि देखिए कोडिंग नहीं करेंगे आप लोग तो भूल जाएंगे, ओके। मतलब सो मेरा एक मतलब पर्सनली क्या सभी का कहना है, मैं भी थोड़ा सा emphasis इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आप कोड नहीं करोगे तो यू विल डेफिनेटली फॉरगेट व्हाट द कॉन्सेप्ट्स यू हैव लर्न टिल नाउ, ओके। सो हम्म। प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक। है, ओह सॉरी, सीएसएस में एक लेक्चर 7 है, राइट। ठीक है, लेक्चर 6, कूल। सो पहली चीज आज हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, फिर से एक बार बनाते हैं। आज आप लोग मुझे हेल्प करना कि हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि कैसे फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके आज हम लोग कुछ और चीज बना सकते हैं। क्या ट्राई किया जाए, जरा बताइए, फ्लेक्स बॉक्स ट्राई करके। हेलो। मैंने कल का क्लास ओनली लाइक आधा ही सुना था, तो पता ही फ्लेक्स नहीं बॉक्स में क्या। कुछ एग्जांपल, चलिए चलिए, फ्लेक्स बॉक्स 1D के लिए होता है ना, तो एक 1D का एक और प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके। ओके। चलो। सो फ्लेक्स बॉक्स के लिए नॉर्मली चीज यूज कर लेते हैं। एक फिर से बिल्कुल बहुत बेसिक सा ही स्टेप रहेगा। डिव ले लिया, ये आपका सर्व करेगा एक पेरेंट के लिए, एज ए पेरेंट, और इसको आपने दे दिया फ्लेक्स कंटेनर बोल दिया आपने, ठीक है। अगली चीज आपने क्या की इसकी, इसके अंदर कई सारे आइटम्स आपने रख लिए। अब वन डायमेंशन में ही कर सकते हैं, तो इसका मेजरली यूज आता है कि आपने कोई नैप बार बना लिया है कुछ भी, इसको एक नाम रखते हैं आइटम, और इनके आइटम्स बना देते हैं, ठीक है। अगेन इट इज वेरी बेसिक, ओके। ऐसे ही एक आइटम हो गया, वैसे ही हम लोग है जो एक और कर लेंगे, एक और कर लेंगे, राइट। अब इस वाले को हम क्या कह सकते हैं, अब चलते हैं इसकी सीएसएस देख लेते हैं। अब सीएसएस लिखने के लिए पहली चीज क्या होगी, इसको लिखते हैं लिंक, और फिर रिलेटेड स्टाइल्स की स्टाइल सीट, फिर एचरेफ, और एचरेफ में page3.css जहाँ पे हम पेज 3 चला रहे हैं, और फिर जो टाइप भी दे सकते हो, जिसको टाइप होता है text/css, ओके। और फिर इसको हमने क्लोज कर दिया, और फिर यहाँ से आता है हमारा लिंक, ओके। सो आपने पेज 3 को से लिंक कर दिया। अब पहली चीज आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे डॉट फ्लेक्स कंटेनर और आइटम, सब इनकी सीएसएस अलग से लिखी जाएगी, फ्लेक्स, और यहाँ पर आई गेस कंटेनर, और सीएसएस लिखते हैं। पहली चीज करते हैं डिस्प्ले को, हम लोग ने कर दिया है। डिस्प्ले हमारा हो जाएगा कैसा, फ्लेक्स, क्योंकि हम फ्लेक्स बॉक्स ट्राई कर रहे हैं, ओके। ठीक है, ठीक। चलो एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा ये फाइल। ठीक, आइटम 1, आइटम 1, आइटम 1, ओके। ये सारे के सारे आइटम्स आ गए। टिल दिस पॉइंट समझ में आ गया ना कि हम लोगों ने बस बहुत बेसिक स्टेप करी है, कूल। अब आगे बढ़ते हुए कि पहली चीज क्या करते हैं, पहली चीज ये करते हैं कि इनके सारे के बीच में स्पेस बराबर कर देते हैं, थोड़ा इनको फैला देते हैं। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
इसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, दैट टू इज स्पेस बैटरी। अब क्या हुआ होगा इससे, इससे हुआ ये होगा, इनके बीच की स्पेस बढ़ गई, देखा, एटीएम आइटम टू सर्टेन स्पेसेस हो गई। सिमिलरली स्पेस हो गई। अब आप क्या चाहते हो कि ये सारे के सारे आइटम्स थोड़ा सेंटर में आ जाए। तो अभी क्या कर रहे हो, अलाइन आइटम्स कर दो और इसको कर दो सेंटर। एक चीज और कर सकते हो कि इसको कलर दे सकते हो आप, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको पता लगे कि चीजें वास्तव में काम कर रही हैं। और इसका बहुत अच्छा सा बनाते हैं, बस सुंदर सा, तो लाइट ग्रे कर देते हैं कुछ, लाइट ग्रे, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट ग्रे कर देते हैं। ओके। और ताकि ऊपर से ये बीच में थोड़ा सा दिखने लगे तो एक छोटी सी पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की चारों तरफ से। ये देखो, आप देखिए ऊपर की तरफ से ऑटोमेटिकली स्पेसिंग आ रही है, लेफ्ट तरफ से आ रही है, राइट तरफ से आ रही है। इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये ब्राउजर की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे और उसको कर देंगे पैडिंग 0 और मार्जिन भी 0। ओके, ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो स्पेसिंग आ रही है सारी सारी स्पेसिंग गायब हो जाएगी, देखा गायब हो गई। अब कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक छोटा सा बना दिया। अब हम इन आइटम्स को थोड़ी थोड़ी, अब इनको थोड़ा सा मतलब कुछ कलर वलर कुछ इनकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। देखा, एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट बनकर आ गया। इसको कैसे कर सकते हैं, चलते हैं पेज 3.css में, लगाते हैं डॉट और इसको देते हैं आइटम। अब आइटम की सीएसएस लिखते हैं। इसको पहले कहते हैं कि ग्रो जो भी करे एक यूनिफॉर्मली करे, तो फ्लेक्स 1 इसका मतलब हो गया कि ग्रो भी करेगा और श्रिंक भी करेगा, तो इसी रेशियो में करेगा, मतलब सारे के सारे आइटम्स इसी रेशियो में ग्रो करेंगे और श्रिंक भी करेंगे। अगली चीज हो गई कि इसको है जो अंदर की तरफ एक छोटा सा 4 पिक्सल की हमने जगह दे दी आपस में कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। इसको इसको यहाँ पर स्पेसिंग आ गई इस जगह पर, इसके आसपास। ठीक। और क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए दे सकते हैं कि अब इनको इन छोटे छोटे चीजों को भी दिखें कि इनका खुद का भी एक स्पेस है, तो उसको भी हम दे सकते हैं 15 पिक्सल की पैडिंग। और एक इनको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, छोटे छोटे डिव्स को भी दे देते हैं, वो दे देते हैं ग्रे के ऊपर जो दिखे। आई गेस ये दिखेगा अलग से। ठीक है। और इनका टेक्स्ट को भी सेंटर में कर देते हैं, सेंटर। अब देखते हैं कैसा दिखता है। देख रहे हो इससे क्या प्रभाव पड़ा, पहले इनको देख लो फिर मैं बताता हूँ किससे क्या, किससे एडवांटेज आया। ये बताओ। ओके, तो देखिए ये जो बन के आ रहा है, तो आइटम्स वाले में हमने पहली चीज करी फ्लेक्स। तो फ्लेक्स का ये होगा कि ये ग्रो भी करेगा और श्रिंक भी करेगा, जैसे स्क्रीन चेंज होगी। तो ये जैसे ग्रो कर रहा है वैसे मतलब जैसे ही श्रिंक करेगा वैसे ही सारे के सारे एलिमेंट इक्वली करेंगे। मार्जिन 4 पिक्सल देने से क्या हुआ, फिर अब सारा बता रहा, ये सारे के सारे आपस में चिपक गए। इनको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस आपस में करनी है, तो कैसे कर सकते हैं, 4 पिक्सल का मार्जिन दिया, सभी पे स्पेसिंग आ गई। पैडिंग से क्या हुआ, पैडिंग से बेसिकली ये हुआ कि इसकी बाहर वाली डिव ने अंदर उसको कितना ढकेल दिया, ये समझे ना। जैसे उसको आप चाहते हो कि ये बीच में रहे, सेंटर में रहे, इसलिए आपने उसको पैडिंग दे दी, ऊपर नीचे इक्वल, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। ओके। बैकग्राउंड कलर तो बहुत इजीली क्लियर है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या हुआ, इससे हुआ ये कि ये टेक्स्ट अभी इधर से स्टार्टिंग पे आ रहा था, आपने इस टेक्स्ट को अंदर पे कर। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। सभी के यूज केस कैसे दिख रहे हैं। अब फ्लेक्स ग्रो वाली प्रॉपर्टी में एक बार दिखाई देता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाओ। इंस्पेक्ट पे जाने पर आप ऐसे ऐसे करोगे तो देखो सारे के सारे ये सारे के सारे ये सारी चीजें श्रिंक कर रही है ना। इतनी छोटी स्क्रीन होती ही नहीं है। देखो वैसे धीरे धीरे कोई ग्रो कर रहा है, कोई एबनॉर्मल नहीं लग रहा है, जैसे कि धीरे धीरे श्रिंक कर रहे हैं वैसे वैसे ग्रो कर रहे हैं। दिस इज लाइक वेरी स्टार्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अब चलते हैं इसी में ही
ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा ग्रिड भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी में ग्रिड लगाने की कोशिश करते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन को अभी के लिए थोड़ा सा कमेंट आउट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग से चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। पहले एक पैरेंट डिव बनता है जो कंटेनर का काम करता है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, कंटेनर का काम करेगा, इसको क्लास दे देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रिड। ठीक, अब इस ग्रिड कंटेनर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग के अंदर पहली चीज होगी एक हेडिंग। ठीक, इस हेडिंग को क्या कर सकते हैं, क्लास, इसको कर सकते हैं हेडिंग। ठीक, इसके अंदर क्या दे देंगे, टाइटल, जो भी हमारा टाइटल होगा इस पर्टिकुलर चीज का। ठीक, अगली चीज हम क्या कर सकते हैं, अगली चीज हम लोग दे सकते हैं इसको कि भाई इसमें एक साइड बार भी हो जाए, या इसमें कुछ ऐसा चीज हो जाए कि जिससे कि हमें लगे, एक साइड बार हो जाए तो उसको हम लोग दे देते हैं साइड बार। साइड बार बेसिकली जैसे ये साइड बार है, ठीक है, ये ओपन होता है बंद होता है, साइड बार है, इसको भी साइड बार देते हैं। अगली चीज के नीचे कर सकते हैं, एक और डिव बनाते हैं जो इसके अंदर के कंटेंट को बताएगी कि इसके अंदर कंटेंट कैसे जाना है। ठीक, उसको क्लास दे दिया और उसको कर दिया हमारा कंटेंट कंटेनर। ठीक, क्योंकि इसमें कंटेंट आने वाला है। और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर भी फ्लेक्स वाली सारी चीजें डाल दी जो कि ये कंटेंट दिखा रहा है। इसको हम कमेंट आउट करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, ये फ्लेक्स बॉक्स है छोटा सा अंदर। ये ओके, और क्लास, ये div, इसका क्लोजिंग डिव ये आ जाएगा, हाँ ये क्लोजिंग डिव, ये इसका डिव है, ये तीन डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कंटेंट तीन तीन, इसकी एक बार क्लोजिंग जरूर देखा करिए आप लोग, क्योंकि क्लोजिंग से कई बार क्या बग्स एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका एक डिव हो गया, ये हो गया, इसका भी क्लोजिंग हो गया। ठीक, फिर बाहर वाले का, इस वाले का फ्लेक्स कंटेनर का एक क्लोजिंग टैग ये हो गया। ठीक है, और बाहर वाले का क्लोजिंग टैग ये हो गया, और ये हो गया, इसको कंप्लीटेड है, यस। ठीक है, अब इसको हम पूरा का पूरा कंटेंट को कैसे सजा सकते हैं वो उस पर काम करते हैं। ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा, चलते हैं उस तरफ ही, कैसा दिखेगा ये। ठीक है, टाइटल और साइड बार इसके ऊपर आ गए, टाइटल साइड बार ऊपर कैसे आए, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऊपर इस तरफ लिखा हुआ था। अब इनकी थोड़ी सी एक और चीज नीचे डाल देते हैं, इसी डिप के नीचे एक और डिप बनाते हैं। कई सारी डिप हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब थोड़ा सा भी कलर वगैरह दे देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फुटर दे दिया इसका नाम, उसको दे दें footer। ये बैकग्राउंड में आएगा, जो ये जो बैकग्राउंड में आएगा कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारा मेन कंटेंट हो गया, साइड बार आ गया, टाइटल आ गया, इसको भी थोड़ा चेंज कर देंगे अभी। पहले टाइटल वगैरह को सीएसएस लिखना शुरू करते हैं कि इसकी सीएसएस कैसे बढ़िया की जा सकती है। ओके, अब इसकी सीएसएस में चलते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं कर सकते। पहली चीज, अब ये पेरेंट कंटेनर डिव क्लास वाला ग्रिड कंटेनर, इसको पहली चीज क्या असाइन करोगे, इसका नाम है ग्रिड कंटेनर। कॉपी करा, यहाँ गए तो यहाँ पर हमने लिखना छोड़ दिया ग्रिड कंटेनर। इसको तो पहली चीज दे सकते हैं, वो देंगे इसका डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि हम इसमें ग्रिड बॉक्स लगाना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद इसको अगली चीज देंगे कि ग्रिड तो बन गया, अब ग्रिड में इसके कई सारे हमको ग्रिड में चाहिए क्या होगा, कि साइड बार हमेशा लेफ्ट में आए, टाइटल हमेशा बीच में आए, तो यानी कि इसको 2D सेट करना है, यानी कॉलम्स को थोड़ा सा डिवाइड करना है। और कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो हमने देखा था। अब कितना चौड़ा करना है इसको, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज साइड बार को कह देते हैं 1FR,
ठीक है, 1/4 पार्ट ले लेगा स्क्रीन का, और उसको कर देते हैं 3 पार्ट। ठीक। और ये पहचानेंगे कैसे? इसके लिए ग्रिड टेम्पलेट एरियाज एक मेथड आता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बताएंगे कि जो हेडर है उसको है जो हेडर से रीड कर लो, हेडर ही है ना इसका, हेडिंग। ठीक है। ओके। उसके बाद अगली लाइन, अगली चीज क्या करनी है, साइड बार है ना, ये चीज है साइड बार। तो साइड बार, साइड बार कर दिया। एंड थर्ड वन इज, 3 सेक्शन में बांट रहे हैं हम लोग, फुटर। राइट, इसको फुटर कर। ओके। अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अरेंज हुआ होगा। ये देखो, टाइटल इधर आ गया, साइड बार फुटर इस तरफ चलेगा, साइड बार ने 3/4 ले ली, सॉरी टाइटल, टाइटल ने जो 1/4 ले ली, साइड बार और फुटर ने 3/4 ले लिया। करते हैं इसको, हेडर साइड बार ने बन लिया है कि नहीं लिया? बस शायद। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा रोज को भी अरेंज करता हूँ मैं। ग्रिड टेम्पलेट रोज ले लिया, ग्रिड टेम्पलेट रोज। यहाँ तो अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है पहले बताओ। हेलो। 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 ये ठीक ही चल रहा है मेरे ख्याल में तो। ठीक ठीक ठीक, ठीक। हाँ। ओके कूल। मैं एक बार थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा शीर्ष अपने बता रहा हूँ, फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, तो और ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, गैप क्या करता है? गैप बेसिकली कि कोई भी एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके बीच में जगह बराबर कर देता है, मतलब रोज के बीच में वही गैप होगा, कॉलम्स के बीच में वही गैप। एंड देन आता है अगला चीज, हाइट। हाइट को भी हम डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, हाइट लेने के अलग अलग तरीके हैं। 100 VH होता है, मतलब इसका होता है VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, मतलब जितनी भी स्क्रीन की वर्टिकल हाइट होगी वो होगा। सिमिलरली एक VW होता है, इसका मतलब होता है जितनी वर्टिकल मतलब विड्थ होगी वाली, ये होगा। सिमिलरली एक आता है 100%, इसका मतलब होता है पूरी की पूरी एट कंप्लीट कर लेना। वी पोर्ट्स में हाइट दी जाती है कई कई जगह अलग अलग तरीके से। तो आई गेस ये आगे चलेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी सारी चीजें। ये थोड़ी थोड़ी जगह होगी, ये थोड़ा सा अगली लग रहा है। जब पूरी की पूरी सीएसएस दिख जाएगी तब थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू होगा। एक बार हेडिंग की सीएसएस लिख देते हैं, क्योंकि हेडिंग, हेडिंग की सीएसएस के लिए हम क्या करेंगे, वह ग्रिड की एरिया डिफाइन करते हैं, और इसको देते हैं हेडिंग। और इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर भी दिखा देते हैं इसका थोड़ा सा, और बैकग्राउंड कलर उसको कर देते हैं थोड़ा सा गंदा सा, स्टार्टिंग में ब्लैक। देखा, एकदम टॉप पर चला गया हेडर, टाइटल यहाँ पर लिख के आ रहा है, इसमें हेडर को थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ब्लैक की जगह इसको कर देता हूँ ऑरेंज। देखा, ये ऊपर की तरफ एक हेडलाइन आ गई। साइड बार देखा ऑटोमेटिकली, देखिए साइड बार ने लेफ्ट वाली जगह ले ली, 1/4। बच्ची खुची बॉडी ने 3/4 एरिया ले ली। टाइटल एकदम बड़ा सा बाहर चला गया। ये अभी और क्लियर होगा, और जब जब और लिखते हैं ना चीजें धीरे धीरे तो और क्लियर होगा। हेडर के हेडिंग की लिख दिया, अब साइड बार की लिखने जा रहे हैं। साइड बार लिख दिया। साइड बार में क्या पहली चीज करेंगे, साइड बार में तो पहले बताएंगे कि इस ग्रिड एरिया का नाम क्या है। ठीक, ग्रिड एरिया का नाम हो जाएगा इसकी साइड बार ही रखें हमने। तो ये ग्रिड एरिया कहाँ पर यूज हो रही है साइड बार? ये यूज हो रही है जो यहाँ पर लिखी है, वो यूज हो रही है यहाँ पर कि ग्रिड टेम्पलेट एरिया, जो कंटेनर में कैसे कैसे हेडिंग, कैसे कैसे साइड बार कहाँ कहाँ पर आएगा, तो उस सारी चीजों को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये हेडिंग यहाँ पर जैसे लिया कि हेडिंग वाला जो जो ये डॉट हेडिंग ये चीज दिखाता है, और इसके अंदर ग्रिड एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या है वो ये दिखाता है। सिमिलरली साइड बार, साइड बार का ये जो आगे वाला साइड बार का हिस्सा है वो यहाँ पर आता है, और ग्रिड एरिया इसका नाम कहाँ से ले रहा है, तो ये साइड बार दूसरा वाला है। सिमिलरली अगर आप बोलना चाहो तो फूटर के लिए भी हम यही कर सकते हैं। क्या, और इसको भी हम लोगों ने कर दिया फूटर। कूल। और समझ जाएंगे आप थोड़ा सा। ओके। तो अब चलते हैं, इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि और क्लियर हो चीजें। और इसको दे देते हैं हम लोग ब्लू वायलेट।
साइड बार अभी देखो पूरा इसने ऐसे के ले लिया है। अभी थोड़ा सा और इसको सही करते हैं। हम्म, ठीक है। हम लोगों ने कंटेनर में चीजें लिख ली, हेडिंग के लिए लिख ली, साइड बार ले लिया, अब कंटेंट कंटेनर के लिए लेनी है। इसके अंदर सारे कंटेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कंटेंट कंटेनर के लिए लेनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज क्या दे सकते हैं, इसको इसकी भी ग्रिड एरिया डिफाइन कर देते हैं। ग्रिड एरिया इसके लिए आ जाएगी क्या, इसमें इसके लिए ग्रिड एरिया ले लेते हैं हम लोग। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यस। तो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं ग्रिड एरिया इसको, कंटेंट कंटेनर ही दे सकते हैं। यस, ठीक है। बताता हूँ कैसे क्या चल रहा है अभी। इसको भी बाकी वाले बचे हुए को भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लगता रहे कि चीजें चॉकलेट कलर दे देता हूँ इसको। और लास्ट में से बची किस चीज की है, बची हमारे फ्लेक्स कंटेनर वगैरह की, है ना। या फुटर की बची हुई है, footer की बची दिखी हुई है। फ्यूचर में बैकग्राउंड कलर नहीं दिया तभी दिख नहीं रहा है कुछ। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको। बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने इसको जा करके, दौड़ली हुई कैसा कलर देते हैं। ये देखिए फुटर भी आ गया आपका, दिख रहा है नीचे की तरफ। फुटर को विड्थ और दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ हाइट देता हूँ, इसकी हाइट कर देता हूँ 150 पिक्सल। ठीक है यार, ये थोड़ा फुटर भी बड़ा हो गया राइट। तो आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। एक और बताते हैं इसका जरा, आइटम वन आइटम टू वाली सीएसएस। अब आपने देखा कि पूरा का पूरा एक लेआउट हमने बनाया हुआ है, समझ रहे हैं। अब एक एक चीज फिर से शुरुआत से देखते हैं चल करके, और इसको छोटा कर देते हैं इससे, ताकि ये बात को चीजें समझ में आए। यहाँ पर कोड खोल लेता हूँ अपना। यस, ठीक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ग्रिड कंटेनर बनाया। ये ग्रिड कंटेनर क्या कर रहा है, ऊपर से ये यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा सारी की सारी कंटेनर को ग्रिड कंटेनर ने एक ओवरलैप कर लिया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो देखिए मैंने इसको क्लोज किया तो पूरा का पूरा बंद हो गया। ठीक, यानी कि ड्रिप कंटेनर पूरा एक पैरेंट कंटेनर था। इसके अंदर सीएसएस क्या क्या लिखा हमने, हमने इसके अंदर लिखा कि भाई डिस्प्ले ग्रिड। ओके, ग्रिड लिखने से क्या हुआ कि पहली चीज ये सारे के सारे इसके अंदर, क्योंकि हमें 2D अलाइनमेंट सेट करना था, यानी इसको भी इधर सही करना था, इसको इधर करना था, इधर ये करना था, ये सारा कुछ मैनेज करना, इसलिए हमने ग्रिड यूज किया। पहले हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये सारी की सारी एरियाज क्या ले रहे हैं। तो हेडिंग, हेडिंग होता है हमारा टाइटल वाला सेक्शन को हमने हेडिंग बोला। तो इसमें हेडिंग वाले एरिया को ऑक्युपाई करने के लिए हमने बोला हेडिंग। और इसको हम इसकी सीजस कैसे कंट्रोल करेंगे, इस वाले हेडिंग वाले कंपोनेंट्स। तो सेकंड वन इज, सेकंड एरिया हमने जो दूसरी करनी थी साइड बार। साइड बार, इस वाली एरिया को हम कैसे कंट्रोल करने वाले थे, इसकी सीजन हम लोगों ने बोला कि कंटेंट कंटेनर साइड बार के साथ दूसरा का जो डेटा आ रहा था वो, जो ये कंटेंट्स यहाँ पर लिखे हुए, क्योंकि ये पूरी की पूरी आप चाहते हो कि साइड बार और जो कंटेंट कंटेनर दोनों आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, और फुटर सबसे लास्ट में पूरी की पूरी एरिया हॉरिजॉन्टली ले ले। तो इसलिए साइड बार वाली सीजन से आगे हमने लिख दिया कि जो कंटेंट कंटेनर, यानी कि जो आइटम वन जो लिख के आ रहे हैं, ये सारे के सारे ये दोनों हमने सेम सेम वर्टिकल जगह ले। और थर्ड वन इज फुटर, तो फुटर के लिए नॉर्मली बोल देंगे भाई फुटर के फुटर ही देखेगा। अब अब अंदर चलते हैं, फिर अगली चीज आई हेडिंग। हेडिंग के लिए कुछ नहीं दिया, टाइटल दे दिया। और हेडिंग में अंदर जाकर के सीएसएस क्या लिख दी, हेडिंग की, हेडिंग की सीएसएस हमने लिख दी ये ग्रिड एरिया हेडिंग। इसकी जो एरिया जो ऑक्युपाई करेगी वो इस वाले एक्शन से करेगी।
अब ग्रिड के टेम्पलेट कॉलम कैसे कैसे जगह बनेगी, ये बोल दिया कि एक कॉलम वन वन एफ आर रहेगा, मतलब वन पार्ट रहेगा, और बाकी बची वाली एरिया का थर्ड पार्ट ऑक्युपाई करेगा। तो जैसे कि देखिए आपने ग्रिड रो कॉलम में साइड बार ने वन वन बाई फोर्थ पार्ट लिया है पूरी की पूरी स्क्रीन का, ये थ्री बाई फोर्थ पार्ट इस वाले ने ऑक्युपाई कर लिया है। ये कहाँ से हुआ, वन एफ आर और थ्री एफ आर से। अब आप क्या चाहते हो कि रोज, रोज में कैसे, रोज ये होते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, इन रोज के लिए आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई सभी को फर्स्ट वाले को ऑटो F1 FR F1 FR, देखिए दिखाता क्या है कि ट्रैक लिस्ट ऑटो ट्रैक, मतलब ये सारे के सारे ग्रिड्स बताता है। तो उसने बोला कि जैसे जैसे टाइटल की जगह हो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जगह ये ऑक्युपाई कर ले। और ये नीचे वालों से, ये ऑटो का मतलब बेसिकली होता है कि जितने भी कंटेंट जो कुछ भी आ रहा है ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जब तक ऑक्युपाई ना हो जाए तब तक ये बिट्स इसकी फैलती रहेगी या घटती रहेगी। सिमिलरली गैप 10 पिक्सल दे दिया, तो हुआ ये कि देखिए इनके बीच में वाइट स्पेसिंग आ रही है सभी के बीच में, वो इस वजह से आ रही है। और फिर हाइट 100 bs दे दी इस कंटेनर को, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी 100 bs मतलब ये व्यू हाइट इसकी 100 हो गई। अगर मैं इसको 50 कर दूं, ओके, तो देखो कैसा हो जाएगा। ये देखिए और छोटा हो गया, ये सारे के सारे 50 bh हो गए। अगर मैं 100 bh करूंगा तो इसने पूरे के पूरे कंटेनर ने पूरी इसी की हाइट ऑक्युपाई कर ली। अगर मैं इसको 100% भी करूंगा तब भी शायद ये सेम रिजल्ट छोटा कर दिया इसने, ये छोड़ दिया। यस, ये पूरा हो गया। सिमिलरली हेडिंग, हेडिंग का कलर आपने डाल दिया, हेडिंग के लिए एरिया बता दिया, हेडिंग का फिर बैकग्राउंड कलर। सिमिलरली साइड बार के लिए कर दिया, ये साइड बार, साइड बार को आपने ब्लू वायलेट कलर असाइन कर दिया। सिमिलरली फुटर, फुटर की आपने हाइट डिसाइड कर दी कि भाई 150 पिक्सल करना है, इसको और भी बढ़ा सकते हो, 250 300 जो भी करना है कर लो। मिड एरिया के लिए आपने बताया कि फुटर कितनी एरिया ऑक्युपाई करेगा, किस रेशियो में करेगा, तो आपने कह दिया कि ऊपर देख लो भाई, फुटर फुटर के आगे जितनी एरिया लिखी हुई उसी हिसाब से करवा दो इसको, तो ग्रिड एरिया कर दिया। सिमिलरली इनके लिए कंटेंट कंटेनर, यानी कि कंटेंट कंटेनर क्या हो गया कि जो इस वाली div को रैप कर रहा है वो कंटेनर। तो इसको मैं एक्स कर दूं, हटा दिया मैंने ये, और बेटर क्लियर दिख रहा है आपको कि हमको इसके, हमने स्क्रीन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन पार्ट इज टाइटल, अंदर पार्ट इज साइड बार, थर्ड पार्ट इज फुटर, और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा ये साइड वाला, जो हमारे मेन कंटेनर की तरह काम करेगा, जहां पर हमारा कंटेंट आएगा। ये आप कहाँ देख सकते हो, जैसे कि आपने एक बहुत फेमस मटेरियल यूआई करके एक फेमस साइट है जहां पर आपको मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। इधर पे आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए, ये हुआ एक साइड बार। ये साइड बार पे आप कुछ भी क्लिक करोगे और ये यहाँ पर रैंडमली है जो डायनेमिकली ये सारी की सारी चीजें शो करता रहेगा। तो और ये इसका टाइटल बार है, और इसके नीचे पर लास्ट में आ जाएगा, अगर हमारे वाले डिजाइन में इसके नीचे फुटर भी आ जाएगा। तो अब अपनी वाली डिजाइन कहाँ थी, अपनी वाली में क्या था, ये देखो टाइटल बार जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ, ये साइड बार जो हमने यहाँ पर लिया हुआ। सिमिलरली ये कंटेंट बार, जहाँ पूरा कंटेंट यहाँ पे क्लिक करने पर यहाँ जो रेंडर होगा तो ये आ रहा है। और सिमिलरली फुटर, हम लोगों ने एक्स्ट्रा फुटर भी बना दिया, अगर फुटर नहीं बनाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अगर हम फुटर को छुपा देते हैं तो ये है जो ऐसा दिखेगा, जैसा कि उधर दिखाने की हमने कोशिश करी है। और यहाँ पर तो दिस इज हाउ। अब इसके अंदर आप चाहते हो कि यहाँ कंटेंट भी दिखे कुछ ना कुछ, यहाँ पर आप चाह रहे हो कि कुछ डिटेल्स भी आने लगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अरेंज करना। तो अब देखिए आपने ग्रिड में बना लिया, इसके अंदर भी आप ग्रिड लगा सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही ऐसे सेम चीज इसके अंदर भी प्रिंट आउट हो सकती है। उसको कैसे कर सकते हो, इसी के नीचे अंदर कॉपी करते चले जाओ, एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये लिखते हैं Ctrl+C, और फिर ये लगा देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। क्या बोला इसने, सेम चीज कॉपी करने पे कंटेंट कंटेनर डेव, अच्छा इसी को ऑक्युपाई, इसी के ऊपर इसने ओवरलैप कर लिया आई गेस, क्योंकि हम लोगों ने जगह सारी की सारी सेम दी थी। इसको बताता हूँ मैं,
अगर चीजों को, अगर आपके साथ कभी ऐसी चीजें होने लगे कि आपको लगता है कि आपको ये चेंज नहीं करना चाहिए था, उसके लिए एक शॉर्टकट आई गेस जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। दैट इज कंट्रोल Z। एंड अगर उस चीज को वापस मतलब ये अंडू करने के लिए, फिर से अगर रीडू करने के लिए Control-Shift-Z। ये Control-Z कर दिया, इससे हो गया, Control-Shift-Z कर दिया, ये हो गया Control-Z to Shift-Z। आई गेस ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसमें। अब इसी के अंदर हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स जो लगाया हुआ था वो देख लेते हैं। यस, ये छोटा जो हमने पहले बनाया हुआ था फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ने उसको जो डाल दिया ऊपर से काट करके, ये अंदर ऐसे रेंडर होने लगा। तो ये देखिए एक एक लेआउट हमने छोटा सा बनाया, सिंपल सा, बहुत इजी सा, जिसमें कि हम लोगों ने ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स दोनों का यूज किया। अब अगला लाइक एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है इसी चीज में, कि आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को, राइट? हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर होगा ना, मतलब कैसे, मतलब ग्रिड का लेआउट बनता है, ग्रिड के अंदर फ्लेक्स कैसे आते हैं। हाँ ये ऑब्वियसली इट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सही बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी। सीएसएस एंड इज लाइक कोडिंग, सीएसएस इज मोस्टली लाइक कि कितनी मैथमेटिक्स है, कि कितना प्रैक्टिस करते हो उतने बेटर होगे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब अगली चीज इसी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने लगती है कि अब रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है मीडिया क्वेरी। अब होता क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग इस वाले को छोटी स्क्रीन पर ले जाते हैं, ठीक। छोटी स्क्रीन पर टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी तो परफेक्टली काम कर रहा है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा हम लोगों ने कस्टम या कोई वही बटन्स बहुत सारी ऐसा कुछ डाला नहीं है, इतने में तो जाएगा नहीं। ये मिनिमम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये अलग अलग ड्राइव जो हमारी डिवाइसेस होती है उसके हिसाब से अलग अलग साइजेस बने हुए स्क्रीन के, इस हिसाब से लोग सेट कर लेते हैं। तो देखते रहते हैं कि कैसा लग रहा है। अभी और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपको पर्टिकुलर स्क्रीन के साइज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने लगी, उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो अलग अलग डिफरेंट साइजेस की जो मतलब स्क्रीन होते हैं उसके हिसाब से, या डिवाइसेस के स्क्रीन डिवाइस के नाम के हिसाब से अपने सीएसएस को चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस सारी चीजों के लिए हम लोग मीडिया क्वेरी लिखते हैं, ओके। मीडिया क्वेरी लिखी कैसे जा सकती है बेसिकली, इसमें हम लोग हाइट विड्थ ले सकते हैं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है इसके ऊपर कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स है जो मतलब मतलब जो पोर्ट्रेट मोड में होती है उसमें भी चल जाती हैं, या लैंडस्केप में भी चल जाती हैं, राइट। वो सारी की सारी फंक्शनलिटीज कैसे अचीव करते हैं उसका, उसके लिए एक हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है मीडिया क्वेरीज। अभी मीडिया क्वेरीज को कैसे करते हैं, एक बार जरा मीडिया क्वेरीज को बताने के लिए पहली सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखी जाती है इसमें एक बार, आई गेस यहाँ पर, हाँ ओके। एक बार बेसिक सिंटैक्स है, तो मैं सिंटैक्स बता के कोड पे चलते हैं क्योंकि इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस अगेन इसके बारे में भी। तो मीडिया टाइप में पहली चीज होती है ऑल। ऑल मीडिया का मतलब होता है कि सारी की सारी सारी प्रकार के डिवाइसेस पे चल जाएगा। सिमिलरली स्क्रीन, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट, मतलब कि जैसे हम लोगों ने कभी प्रिंट निकालते हैं, पीडीएफ करते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर कैसा दिखेगी हमारी फाइल। और वही जैसे स्पीच, साउंड, प्रोजेक्शंस, कभी प्रोजेक्टर स्लाइडर्स वगैरह या कोई प्रोजेक्टर वगैरह आप यूज कर रहे हैं, टीवी, टीवी के ऊपर भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे मीडिया टाइप होते हैं, ठीक है। और इसको लिखने का, जैसे लिखने का तरीका क्या हो गया, नॉर्मल सीएसएस फाइल जहाँ पे हम लोग सीएसएस लिख रहे होते हैं वहीं पर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर लिखने में। और फिर एचरेफ, जैसे इसको लिखने का तरीका था, तो पहले @मीडिया लिखते हैं मीडिया क्वेरी वाले के लिए, मीडिया एट द रेट का सिंबल, फिर मीडिया, फिर स्क्रीन। स्क्रीन में आप चाहते हो ऑल स्क्रीन प्रिंट, इनमें से मीडिया का टाइप। फिर आपको यहाँ पर लिखना होता है मैक्सिमम कंडीशन लिखनी होती है इसके अंदर, कि मैक्सिमम विड्थ कितनी चाहिए, मिनिमम विड्थ कितनी चाहिए। और फिर उसके अंदर आप सीएसएस लिख सकते हो। इसको प्रैक्टिस करके चलते हैं। इसको मैं भी कमेंट आउट करूंगा अभी के लिए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा मीडिया को ही देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सी मतलब एडवांस चीज तो नहीं मैं बोलूंगा, मतलब एडवांस है ऑब्वियसली, इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे मीडिया लिखा आपने, जैसे लिखा मीडिया स्क्रीन, इसमें स्क्रीन में क्या आ जाएगा, स्क्रीन में ऑटोमेटिकली आपको किस स्क्रीन के लिए चाहिए हो। पहले हम लोग चलते हैं नॉर्मल स्क्रीन के बिना, पहले कंडीशन लगा के देखते हैं कि आपको मान लो कि सारी स्क्रीन के लिए चाहिए, तो आपने पहले मोबाइल के लिए बनाते हैं। मोबाइल की मैक्सिमम विड्थ होती है
600 पिक्सल कह रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक, कैसे देखते हैं, मैक्सिमम विड्थ दे दिया आपने 600 पिक्सल। ठीक, अब आपने इसके अंदर कुछ दे दिया, कहा अभी के लिए बॉडी, जैसे बॉडी हम लोग डिफाइन करते हैं ना, वैसे बॉडी का टैग भी बना सकते हैं। बॉडी का टैग बना लिया, तो बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया उसको, और उसको दे दिया आपने ब्लू। कूल। सिमिलरली आपने बोला कि ठीक है, तो हो गया, दिस इज फॉर और मोबाइल स्क्रीन। कूल, ये मोबाइल स्क्रीन के लिए हो गया। अगली चीज हो गई स्टाइल फॉर, अगली इससे बड़ी क्या हो सकती है, टैबलेट्स हो सकते हैं, राइट। तो इन टैबलेट से हम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए हमें लगेगा, ये कर दिया सिम्स। उसके लिए फिर से हम कैसे लिखेंगे, @मीडिया आया, फिर यहाँ पर इस वाले एरिया में उसकी कंडीशन लिखेंगे। अब मिनिमम विड्थ कितनी शुरू होगी, क्योंकि हमने 600 पिक्सल तक डील कर लिया है, तो मिनिमम विड्थ आ जाएगी ये 601 पिक्सल लिख लिया, क्योंकि जस्ट इससे जैसे 1 पिक्सल बढ़ेगा तो इधर वाला केस हैंडल करने लगेगा। तो कर दिया एंड, कहाँ तक, मैक्सिमम विड्थ कितनी हो गई, मैक्सिमम विड्थ ले लेते हैं 1024 तक आता है। फिर इसके अंदर भी आपने कुछ बोल दिया कि भाई अब बॉडी का कलर यहाँ पर हो जाना चाहिए इस स्क्रीन के लिए, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको ब्राउन। ठीक, सिमिलरली आपने बोला भाई कि अब तो ये भी हो गया, अब हम लोग बड़ी स्क्रीन को पकड़ते हैं। मैं बोला कि हम लैपटॉप्स को भी देख लेते हैं, लैपटॉप में कैसा दिखना चाहिए। लैपटॉप के लिए फिर से मिनिमम विड्थ लिखनी है, एक 25 पिक्सल से। एंड मैक्सिमम विड्थ कहाँ तक जा सकती है, गेस करो, मैक्सिमम विड्थ से कहाँ तक जा सकती है। मैं मानता हूँ बड़ी स्क्रीन सारी होती है, अभी मिनिमम विड्थ पे छोड़ देते हैं कि मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, पर यहाँ से जितना ऊपर है सारे में यही वाली बॉडी, मतलब यही वाला कलर जो शीशस लगा रहे हैं वो लग जाए। ठीक, तो इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया आप लोगों ने। काफी, चलो अब देखते हैं कैसे इसको लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है। देखा, ये पूरा का पूरा देखो, अभी बैकग्राउंड है, बड़ी स्क्रीन है। अब धीरे धीरे हम लोग उसको छोटा करना शुरू करते हैं। देखा, अभी 2560 पिक्सल की है विड्थ, 4K स्क्रीन है ये, लैपटॉप की स्क्रीन 4040 है। ठीक, टैबलेट में इसने 1024 पिक्सल जैसे इसको दिखा, इसने कलर चेंज कर दिया। 768 में इसको कौन सा कलर दिख रहा है, मोबाइल वाली स्क्रीन पे ब्लू दिख रहा है, देखा आपने, ब्लू दिख रहा है, ऐसे 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 करते हैं, जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी हो रही है जैसे कलर चेंज हो गया। 600 जैसे हम लोगों ने 600 केस केस सेट किया था ना, तो 603, 596 और 603 ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा। और फिर 124 वाली स्क्रीन आएगी, 124 से देखिए फिर से स्क्रीन का कलर बदल लिया है, चेंज हो गया। देख रहे हैं कैसे स्क्रीन के साइजेस के हिसाब से आप अलग अलग सीसेस लिख सकते हैं, और उस सीसेस को लिखने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू यूज मीडिया क्वेरी। देख रहे हो श्रुति, आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में हाँ, कि नहीं नहीं मतलब नहीं, कैसे। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। ठीक, हाँ। तो ये मीडिया क्वेरी ऐसे लिखी जाती है, मतलब आप अपने केस बना लो, मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ बना लो कि मिनिमम विड्थ इतने से इतने तक ये वाली सीसेस लगेगी, तो ऑटोमेटिकली वही वाली सीसेस लगेगी, ये बाकी ये वाली सीसेस प्रेजेंट सीसेस को ओवरराइड कर देगी। तो ऐसे हम लोग मीडिया क्वेरी, मतलब ऐसे चीजों को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ओके। ठीक है। अब एक और चीज होती है कि कभी कभी आपको जो ग्रिड्स बनाते हो, उन ग्रिड्स को आप चाहते हो कि और रिस्पॉन्सिव बने। उसके लिए एक चीज होती है हमारे पास, फ्लूइड ग्रिड्स। फ्लूइड ग्रिड्स का बेसिकली मतलब कुछ नहीं होता, इसमें क्या करते हैं आप, विड्थ को 100% रख देते हैं। जैसे कि मैं आप चलता हूँ पुराने लेक्चर पे, लेक्चर 5 पे पहुंच गया। ठीक है, इसी वाले को जरा एक बार दिखाता हूँ। ओके, ठीक है।
अब ये छोटे छोटे ग्रिड्स बने हुए, मतलब ग्रिड्स बने हुए हैं, राइट। इसको और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हो? इसके लिए आप क्या करो, जैसे कि अभी मैंने इमेजेस के लिए क्या किया था कि सारा का सारा इसमें इमेजेस में नॉर्मली है जो हमें पूरी की पूरी जो हाइट वगैरह देनी पड़ी थी अपने हिसाब से दे रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर टाइप कर करके दे रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर एक क्लास नेम लगा सकते हो इसके अंदर ही, क्लास। और क्लास में कर सकते हो गर्ल आइटम इमेज। ओके। और गर्ल आइटम इमेज को हम कॉपी करके वहां पर इसके सीसर थोड़ी सी लिखते हैं चल करके, हम पेस्ट टू राइट। पहली चीज को कर दो कि मैक्स विड्थ इसको दे दो कि भाई तुम्हें मैक्सिमम विड्थ तुम्हें लेनी 100%। ठीक है। और उसकी हाइट अपने हिसाब से तुम मैनेज कर लो। ठीक, दैट टूल्स ऑटो। ठीक। इसका क्या होगा कि इससे इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, अब देखने कैसी दिख रही है। ओके, अभी तो ये दिखेगी क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखो ये इसको ऑटोमेटिकली बड़ा कैसे कर दिया। और इस वाली चीज़ों को हटा देता हूँ जाकर के। ये अब देखते हैं कैसी दिखती है चीज़ें। इसने देखा इसने क्या किया। अब आप इमेज को डायरेक्टली वहीं से कंट्रोल कर सकते हो, और जो ये इमेज की जो पूरी की पूरी सीएसएस होगी, आप देखो यहाँ से भी दे सकते हो हाइट एंड विड्थ। इमेज की प्रॉपर्टी होती है, इमेज के अंदर प्रॉप होता है, अगर इमेज के ऊपर आप जा करके देखोगे ओवर करोगे तो यहाँ से भी दे सकते हो इमेज। अगर आप एमडीएन रिफरेंस रिप्रेजेंट एन इमेज, अगर आप ऐसे देखोगे जा करके इसको क्लिक करके, तो ये एक पूरी की पूरी एचटीएमएल दिखाता हूँ। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आ गया, इमेज के बारे में सब कुछ बता देगा ये कि कैसे कैसे दे सकते हो। ठीक है, इसमें सोर्स ले सकते हो, एट्रीब्यूट्स में ऑल्ट आता है। ठीक, सोर्स हो गया। सिमिलरली हाइट एंड विड्थ दे सकते हो। तो इस वाली चीज को और डायनेमिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने है जो इस वाली सीएसएस फाइल में गए, इसमें इमेज में जाकर के इसकी मैक्सिमम विड्थ 100% कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम विड्थ 100% का मतलब कि इसने जो भी इसकी विड्थ होगी पूरी की पूरी ले ली। अब हाइट बाहर निकल रही है, आपने बोला कि मैक्सिमम विड्थ 100% दे दी, हाइट ऑटो। हाइट को क्या कर सकते हो, हाइट को अपने हिसाब से बना सकते हो कि जो भी हो। अभी हाइट हम लोग की यूज हो रही है 100 पिक्सल आइकन्स, राइट। 150 हो रही है आई गेस। यस। अब ये ऑटो क्या कर रहा है, ये ऑटो ये हाइट वाला सीन है जो ये एक कॉन्सेप्ट होता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट जानते हो आप? ये एस्पेक्ट क्या करता है कि बेसिकली हाइट और विड्थ को के रेशियो को में डिवाइड कर देता है चीजों को। तो एस्पेक्ट एस्पेक्ट रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एस्पेक्ट रेशियो आपने वन किया तो इससे देखिए क्या होगा कि 1:1 वाला रेशियो बना देगा। देखा, ये ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ इसकी सेम हो गई। सिमिलरली अगर आपने इसका एस्पेक्ट रेशियो 2 कर दिया तो हाइट विड्थ यानी हाइट से दुगनी विड्थ हो जाएगी। देखा, एक चीज देखिए आपने एस्पेक्ट रेशियो से कैसे आपने चेंजेस कर दिए। अब आप एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड विड्थ। ओके। सो ये सारी की छोटी छोटी मतलब चीजें होती हैं जिससे कि हम लोग ऑब्वियसली कभी भी अपने, क्योंकि वो कई बार होता है ना कि सीएसएस कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखी होती है, तो इसमें ये सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, एस्पेक्ट रेशियो जैसे हो गया, हाइट ऑटो मैक्स विड्थ, ये सारे के सारे यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, डिजाइन कभी भी बनाओ तो सबसे पहले मोबाइल की डिजाइन बनाओ, फिर मोबाइल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रो करोगे तो जल्दी बन जाती है एज कम्पेयर टू अगर ऊपर से नीचे आओगे तो कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। सो लाइक दिस इज लाइक माई एक्सपीरियंस इन पास्ट की डिजाइन हमेशा छोटे से बनाने चाहिए। दैट मीन्स छोटे का मतलब ये कि आप पहले मोबाइल की बना लो, मोबाइल में देखो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल आ गया, फिर धीरे धीरे फिर आप वर्टिकल की तरफ मूव ऑन करना शुरू करो कि कैसे ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ओके। सिमिलरली एक मेटा टैग वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है कि मेटा टैग बेसिकली यही बताते हैं, जैसे लेक्चर 5 में भी देख लो ये मेटा टैग आ गया। ऊपर एक मेटा टैग दे सकते हैं व्यू पोर्ट, ये बता रहा है कि कंटेंट डिवाइस विड्थ होना चाहिए पूरी की पूरी विड्थ तक ऑक्युपाई कर ले। नीचे उसके लिए बताता है कि जूम कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है।
तो अगर इसको 2.2 करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जूम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? 5.2, let's see why it is not happening. ये देखो कितना जूम हो गया, देख रहे हैं? देख रहे हो हाँ कितना कितना जूम आ गया है। तो ये मतलब ये मेटा टैग का बेसिकली इसका इसका ये एडवांटेज होता है, इसीलिए इसको 1.2 में सेट करके रखते हैं। ओके, तो इससे ये एडवांटेज रहता है कि ये पतला मतलब एकदम नॉर्मली फिट हो जाए। जैसे कि कई बार टीवी वगैरह में भी ऑप्शंस होते हैं, जूम, विड, वाइड, जूमर, नॉर्मल, तो यही सारे सारे ऑप्शंस होते हैं। सो लाइक ये बहुत सारा मतलब सीएसएस का एक बेसिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिया। जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो देन वी विल स्टार्ट डूइंग फुल टाइम, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे। बेसिकली एक ई कॉमर्स साइट बनाने का मैंने सोचा है। ई कॉमर्स साइट बनाएंगे और उसमें हम लोग सीएसएस कैसे शुरुआत से पूरी रिस्पॉन्सिव साइट कैसे बना सकते हैं, उसमें यही सारे फंक्शनलिटीज यूज होंगे। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट बेसिकली शुरू करेंगे। लाइक सीएसएस के सारे डाउट्स मतलब सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। नहीं ठीक अब है। ठीक है। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू गाइस, मैं अभी अभी नोट्स डाल दे रहा हूँ, पीडीएफ डाल दे रहा हूँ। ओके। ठीक है। ठीक ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय। है।